पास किया, पारित किया, उसी से हिसाब से गवर्नमेंट का भी इम्प्लीमेंट किया। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट या अन्य गवर्नमेंट्स की तरफ से इन्हें इतना फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं हो पा रही। आप भी मार्च में क्या लग रहा है इन लोगों को? नहीं, बिल्कुल, ये इनका चेहरा ही खुद कहता है, मैं तो कहूँ इनका चेहरा खुद कह रहा है, इनके कार्डबोर्ड खुद कह रहे हैं। ये जो इनके एक सदस्य आप देखिए कैसे इनको ये समझा रहा है किस हिसाब से इस काबिलियत को पहचान, इस काबिलियत की पहचानने की ज़रूरत है, पहचान होनी चाहिए। तो ये भी अपने आप को फिर समझेगी कि हम भी एक अहम वर्ग है समाज का, जिस हिसाब से कंधे से कंधा मिला के हर कोई चलता अपने देश के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, अपनी रियासत, अपनी यूटी के लिए, ये भी वो कर। आज का दिन सिर्फ एक डे सेलिब्रेशन नहीं, ये उन लोगों की कहानी का दिन है जो दुनिया की सबसे मुश्किल राहों पर चलकर भी हंसना, जीना और सपने देखना नहीं छोड़ते। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है और शायद ये हम सब के लिए एक सिंपल सी बात याद दिलाती है कि डिसेबिलिटी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान होती है उसकी हिम्मत, उसका जुनून और उसका हौसला। कई लोग जिंदगी की रेस में चल भी नहीं पाते पर फिर भी रुकते नहीं। कई लोग सुन नहीं पाते पर उनकी खामोशी में आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। ये वही बच्चे हैं, ये वही मासूम से बच्चे हैं जिनके लिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डेफ इन कोलैबोरेशन विद एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम, ये साफ तौर पर आज 3 दिसंबर 2025 है। मेरे कैमरा पर्सन है जो मेरे साथ हैं इस समय, और वो भी इस समय देख रहे हैं, और एक शख्स मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा थोड़ी बहुत बातचीत इनके साथ करना। सर, बहुत इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके चेहरों पर हंसी है, मुस्कुराहट है, खुशियाँ हैं। क्या ये जो आम नागरिक हम हैं, आम इंसानों से बहुत अलग ये लोग हैं, सबके चेहरे पर हंसी झलक रही है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों की खातिर सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपने एक जो बात बोला कि जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ नहीं है। जब कोई एक इंसान देखता है कि मेरे पास चप्पल नहीं, जब वो थोड़ा आगे चलता है वो देखता है किसी के पैर नहीं है तो हिल जाता है। ये एक ऐसा वर्ग है आज जो आपके सामने है, ये जिवल चौक से लेके हरी सिंह पार्क तक आया है, पैदल आया है। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है, 34th वाला, हर साल की तरह मनाया जाता है। मगर ये भी आज इनको ज़रूरत क्यों आना पड़ा, आज सड़क पे आना है। आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं, ये भी यही चाहते हैं कि जो हमारे पास हक हुकूक होने चाहिए वो मिलने चाहिए हमें। उन हक हुकूक से हमें महरूम क्यों किया जाता है? इसमें यह कि थोड़ी सी पेन्स लेने की ज़रूरत है। एक ऐसा, क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं, जब तक इनको सिखाने वाला नहीं होगा, जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तब तक इनकी परवरिश इस हिसाब से नहीं होगी है। यानी कि सबसे पहले गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनको ट्रेनर चाहिए। जब ट्रेनर होंगे, वो चाहे स्कूल लेवल पर, चाहे कॉलेज लेवल पर, चाहे किसी भी लेवल पर, जहाँ ये जाएंगे, जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये बैंक पे जाएंगे अपना खाता अपने पैसों के लिए, जब तक ये बैंक में कोई इस किस्म का बंदा नहीं, तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। वहाँ टाइम भी लगता है, क्योंकि जो ये कहना चाहते हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिसेबिलिटी कमीशन बनाया है उसके लिए, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, काम करता है, मगर जिस हिसाब से इस वर्ग के लिए काम करना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। एक डिपार्टमेंट का काम होता है घर घर जाना, ऐसे लोगों की शनाख्त करना, उनको देखना, उनको किस हिसाब से हम कर सकते हैं, हम सामूहिक कर सकते हैं, मतलब यानी कि जॉइंटली कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं। कोई बच्चा हो सकता है, उसके लिए इंडिविजुअली भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हमने देखे जम्मू में, और डिसेबिलिटी से भरे बच्चे वहाँ पर हैं। आपको लगता है कि जब माँ बाप उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, वो दर्द, वो तकलीफ उस माँ बाप को होती होगी उस बच्चे को? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देखिए कि जब वो दूसरे बच्चे अगर उसका अपना दूसरा बच्चा उसको और इसको जो देखते तो फ़र्क बहुत पड़ता है, उसके दिमाग में तो असर पड़ता है, डिप्रेशन में जाने की यही कारण होते हैं। उसके बाद जब वो पड़ोसी के बच्चे और अपने बच्चे को देखता है, उसमें भी चीज़ें हो जाती हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त ये खुद एक दूसरे को दिखा रहे हैं, क्या हम, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैंने भी कोशिश की थी, क्योंकि मैं भी जब वहाँ पर था, मैं भी इनके साथ चला कि मैं कहा नहीं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, एक समाज में हम भी रहते हैं, इस समाज में रह के हमारे भी कुछ उसूल है, कुछ हमारे फ़र्ज़ आए, तो हम ही आए हैं। तो थोड़ा सा जानकारी थी मुझे इसके बारे में, क्योंकि मेरे खास दोस्त है वो टोटली ब्लाइंड है, जिसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैंने
इसका दर्द मुझे बहुत झेल चुका हूँ, ये चीज़ें क्या होती है। मगर इनमें इतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत है, आप हैरान हो जाओगे। तो इनको खाली तराशने की ज़रूरत है, इनको बस तराशने की ज़रूरत है। वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है, वो मैं और आप तो नहीं कर सकते हैं ना। जब तक गवर्नमेंट उस किस्म का प्लेटफार्म नहीं देंगे तब तक इनके पास वो चीज़ तो उभर के नहीं आ जाएगी, घरों में तो नहीं उभर के आ जाएगी। तो जब तक कि गवर्नमेंट आगे नहीं आ जाएगी, इन चीज़ों को जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पर नहीं करे तब तक नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, आपकी खामोशी ही आपके अंदर वाले जज्बात को बाहर निकालती है। इन बच्चों को देखकर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा मुझे अफसोस है, बल्कि मैं ये कहूँगा जो लोग अपनी ज़िंदगियों पर अफसोस मनाते हैं और ये बात कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें तो किसी ने कुछ दिया नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को एक बार देखें ताकि आपके दिल और दिमाग से ये अफसोस का जो अल्फाज है ये निकल जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन इशारों में पूरी समझने की कोशिश करते हैं। आपका इसमें क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा।